हे हाय हेलो पीपल वेलकम टू वांटेड बस। सो यस, आज जो की है सलार मूवी रिलीज हुई है, दैट इज़ ऑफ प्रभास एंड प्रशांत नील। सो यस, आज मैं वो मूवी देखने जाने वाला था, बट मैंने सोचा कि कल देखते हैं वो मूवी सलार, क्योंकि वो तो अभी लॉन्ग टाइम थिएटर्स में रहने वाली है। बट कल जैसे कि मैंने डंकी मूवी रिलीज़ हुई और उसके रिव्यूज़ मैंने देखे, सो आई थॉट कि यस, राजकुमार हिरानी एंड SRK ने एक बहुत ही बढ़िया मूवी बनाई है। सो आई शुड गो ahead एंड वॉच इट बिकॉज आई एम अ मूवी लवर। सो मैंने कल जो है डंकी देखा एंड वॉट आई एक्सपीरियंस इन द थिएटर्स, it was what I can say. I don't want anyone to experience that in theaters. ये मूवी जो है अगर OTT पे रिलीज होती तो शायद से मतलब हम पार्ट्स में देख सकते थे, पर watching the whole movie in theaters, it was a bit difficult job. That's what I felt. So yes, we will be talking about this movie Donkey, and I'll be reviewing and I'll be telling you what I felt about the movie. It is just like my personal opinion on it. Alright. So कोई भी अगर SRK fan कोई अगर ये वीडियो देख रहा है, so I request you to go ahead and end this video. Alright. सो मूवी की स्टोरी के बारे में अगर बात करें तो तीन दोस्त हैं, वो लंदन जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी उनकी मजबूरी है, उनको पैसे कमाना है। सो हियर एंटर्स SRK। सो SRK जो कि है मतलब एक फौजी है, एंड ही इज़ बैक टू गिव बैक समथिंग विच बिलोंग्स टू समवन जिसने उसकी हेल्प की थी। तो वहाँ क्या उन्हें पता चलता है कि जिसने उनकी हेल्प की थी वो तो अभी है नहीं, बट उसके फैमिली को हेल्प की ज़रूरत है। सो ही स्टेज देयर एंड ही ट्राइज टू हेल्प, मतलब जो कि तापसी पन्नू है और उसके जो दो दोस्त हैं उनको हेल्प करने की कोशिश करता है कि मतलब उनका इंग्लैंड का वीज़ा लगे। सो ये इसी प्रोसेस में वो एक इंग्लिश टीचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है सुकी से, दैट इज़ विकी कौशल। सो ऐसे विकी कौशल भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, और मैं मतलब दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ स्पॉइलर वीडियो। सो विकी कौशल का जो रीज़न है, मतलब बाकी लोगों को तो पैसे कमाने जाना है, बट विकी कौशल का तो जो रीज़न दिखाया है बहुत ही मतलब इट डिडंट सूट द मूवी। मतलब उसकी गर्लफ्रेंड रहती है, उसकी शादी हो जाती है एक NRI लड़के से, एंड शी सेटल्स इन इंग्लैंड। सो वहाँ पे अभी वो उसका जो हस्बैंड है उस पर मतलब वो मार रहा है उससे। सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग दे हर पेरेंट्स, वो जो लड़की है, जैसे ही उसका नाम बताया शायद से, तो वो जो है विकी कौशल को ये बात बताती है। सो बहुत ही मतलब एक सर पैर नहीं रहने वाली बात लगी मुझे ये, क्योंकि इफ़ समथिंग इज़ बैड इन द रिलेशनशिप, ओके, इट इज़ अरेंज मैरिज, सो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी देयर पेरेंट्स। बट ये जो है यहाँ पे मतलब उसके एक्स बॉयफ्रेंड को ये बात बता दिया, और उसे लेने के लिए विकी कौशल को इंग्लैंड जाना है एक दिन के लिए। सो वो लोग बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं, मतलब अलग अलग तरह से वीज़ा लगाने का, बट कोई भी कामयाब होता नहीं है। सो द लास्ट रूट विच दे हैव, ओके, दैट इज़ डंकी। एंड उसी प्रोसेस में जब वो मतलब एक एग्जामिनेशन होती है उसमें विकी कौशल फेल हो जाता है, एंड आई डोंट नो लाइक वो इंग्लैंड में उनकी इसकी एक्स गर्लफ्रेंड बैठी हुई है, उसे कैसे बात पता चल जाती है कि ही फेल्ड इन एग्ज़ाम, उसका वीज़ा लगा नहीं, तो वहाँ पे वो सुसाइड कर लेती है। एंड यहाँ पे ये बात सुन के विकी कौशल जो है वो भी सुसाइड कर लेता है। मीन्स इमोशंस डालने की कोशिश की गई है, बट ऑडियंस आजकल की मतलब फूल नहीं है, सो दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इमोशन एंड व्हाट इज़ द क्रिंज थिंग। ऑलराइट। सो उसके बाद वो डंकी का रूट लेके जो जाते हैं इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। एंड मैं उससे पहले एक बात करना चाहूँगा कि मतलब इंग्लैंड तो उन्हें जाना है, स्टार्ट में उनको दिखाया है कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है, ना ही इंग्लिश आता है, ना ही पैसे है मतलब बिजनेस डालने के लिए। तो किस माइंड सेट से वो मतलब इंग्लैंड जाने का मतलब इतना ख्याल रख के किस तरह से पैसे कमाने वाले हैं वो, उसका मतलब कोई मतलब उनको आइडिया बिल्कुल ही नहीं है, वो उसने सिर्फ इंग्लैंड जाना है। सो सरप्राइजिंगली जब वो इंग्लैंड पहुंचते हैं तो हालात बहुत ही मतलब उनके वो अलग दिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मॉपिंग का काम रहता है, उसके बाद बहुत ही मतलब जो गाया गुजरा काम बोल सकते हैं वो वहाँ पे करते हुए देखते हैं। तो वही मुझे समझ में नहीं आया कि दे हैवंट थॉट अबाउट इट प्रायर गोइंग टू इंग्लैंड, व्हाट दे आर गोना डू देयर। सो बहुत ही मुझे ये बकवास रीज़न लगा, मतलब जो मूवी का जो राइटिंग है बहुत ही वीक लगी मुझे, या शायद से राइटर जो है ऑडियंस को मतलब पागल समझते हैं।
और जैसे ही मतलब वहाँ पे इमिग्रेशन वाले उनको पकड़ लेते हैं, सो यस वहाँ पे एक लॉयर उनको बताता है कि अगर आपको इंग्लैंड में रहना है तो यू नीड टू आस्क फॉर असाइलम दैट वी हैव थ्रेट फ्रॉम माई कंट्री, राइट। सो यस मूवी का जो हीरो है SRK, वो बोल देता है ही इज़ एन आर्मी ऑफिसर। सो वो बोल देता है कि नहीं, मुझे अपने देश से कोई खतरा नहीं है। सो इस पॉइंट पे जो बाकी के 3 कैरेक्टर्स है, आई कैन से दैट दिस इज़ एंटी नेशन, ओके, बिकॉज जो 3 कैरेक्टर्स है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आई हैव थ्रेट फ्रॉम माई कंट्री इंडिया। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, ओके। और उस तरह से वो असाइलम ले लेते हैं यूनाइटेड UK में, ओके। और उसके बाद उनको मतलब SRK जो है उसे वापस भेज दिया जाता है। सो ये स्टोरी है मूवी की, ओके। एंड उसके बाद जो स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि तापसी पन्नू जो हॉस्पिटल में है उसको ब्रेन ट्यूमर है, तो आफ्टर 25 ईयर शी वांट्स टू गो बैक, ओके, टू इंडिया। सो जैसे कि मतलब जो 3 लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं असाइलम चाहिए वहाँ पे, तो SRK का कट ही गया। मतलब जो तापसी पन्नू है वो कैरेक्टर ने SRK को मतलब पागल बना दिया एंड शी लाइक बिट्रेज हिम, राइट। और फिर उसके बाद 25 साल बाद उसे मतलब इंडिया का वीज़ा तो मिल नहीं रहा है। सो यस वो दुबई का भी वीज़ा निकालते हैं एंड फिर से वो हार्डी जो है मतलब SRK उसको कॉल करती है कि दुबई से तुम्हें वापस लेके जाना है। और ये पागल मतलब दिस इज़ अ बॉलीवुड मूवी आफ्टर ऑल, ओके। तो ये पागल 25 साल के बाद फिर से जाता है उनकी हेल्प करने, जिन्होंने मतलब यू कैन से कि देश को धोखा दिया है एज एन आर्मी ऑफिसर। इफ़ ही इज़ वेरी मच प्राउड ऑफ हिज कंट्री ही विल जस्ट डिनाई, बट यस वो जाता है और कुछ तरकीब लगा के उसको फिर से वापस ले आता है। सो ऑल एंड ऑल ये ही मूवी की स्टोरी है। और जैसे कि मतलब मैं कल रिव्यू देख रहा था कि बहुत ही ह्यूमरस मूवी है, बहुत ही फ़नी मूवी है, इमोशंस भी बहुत ज़्यादा डाले हुए हैं इस मूवी में। मुझे हॉनेस्टली मतलब पूरी मूवी में 1 या 2 लाइन्स ही, मतलब 1 या 2 सीन्स बोल सकते हैं, उसी पे मुझे हंसी आई। तो मूवी में मतलब जो ह्यूमर है वो मतलब जो 15 या 20 ईयर्स पहले शायद से चल जाता था, उस तरह का ह्यूमर इस मूवी में दिखाया है। एंड इमोशन लाइक वाइज लाइक 15-20 ईयर्स पहले अगर ये इमोशंस ऐसे वाले दिखाते तो यस शायद से ऑडियंस इसको एक्सेप्ट कर लेती थी। सो यस ये मूवी जो है मतलब मुझे बिल्कुल ही पसंद आई नहीं है। मैं एक्चुअली जैसे मैंने एक्साइटमेंट मतलब जो रिव्यूज़ देखे उसके हिसाब से एक्साइटमेंट जो मेरी बढ़ गई थी, पहले नहीं थी बट यस रिव्यूज़ देख के एक्साइटमेंट बढ़ गई, पर पूरे इस पे पानी फिर गया। सो मुझे पता चला कि जो भी रिव्यूज़ कल आ रहे थे दैट वाज ओनली ऑफ SRK फैंस। सो यस आई एम नॉट SRK फैन, बट मैं भी मतलब जवान जब मूवी आई थी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी वो मूवी। उसमें भी SRK है, उनकी एक्टिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, राइट। सो इस मूवी में उनको ज़्यादा मतलब कुछ उनके कैरेक्टर को दिखाने के लिए ऐसा कुछ था ही नहीं। इट वॉज जस्ट अ सिंपल स्टोरी जो मतलब जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि OTT पे अगर रिलीज़ होती तो 3-4 पार्ट्स में हम शायद से इसे देख लेते, शायद से। But in theaters, it is not worth of your time. It is not a movie that you need to experience in theaters. और जो कि मतलब सलार एंड डंकी के मतलब नॉर्थ बेल्ट में जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक मामला चल रहा था कि मतलब डंकी डिस्ट्रीब्यूटर्स वांटेड ओनली टू शोकेस डंकी ऑल ओवर द नॉर्थ सर्किट। सो अभी मुझे उसका रीज़न पता चला कि उनको भी पता है कि ये मूवी का कैलिबर क्या है एंड अगर सलार इसके सामने आएगी, सो यस दिस मूवी हैज़ नथिंग टू शो और नथिंग टू ग्रो। सो इसी की वजह से ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, बट नाउ everyone has an option to go ahead and watch the movie Salar because ये movie it's not worth it. So yes, that will be all because इस मूवी ने मुझे इस तरह से छुआ था कि मैं इस पे रिव्यू बनाने से मतलब रह नहीं पाया. So that will be all then. So if you like the video, you can subscribe to the channel, right, and press the bell icon as well, right. So wait until my next video drops in. Till then, bye bye.